और गेहूं वगैरह में बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। अब तो गेहूं चलो अब बाली आ गई है, अब तो स्प्रे ही हो सकता है। और ये बहुत उपयोगी है। देखिए 14.5% है और जो 20% वाला बोरान है उससे इसका रेट आधा है। वो अगर 200 रुपए का मिलता है तो ये 100 का मिलेगा और न्यूट्रिएंट इसमें 1.5 गुना है। तो किसान के लिए ये ज्यादा हितकारी है 20% से बजाय अगर 14.5%। और ये भी 100% वाटर सोलुबल है, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। एक एकड़ में 3 किलो बेसल डोज में। तो इसको जो है हम बोरान का कमी को जो है आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हर स्टेट का एक कॉम्बिनेशन होता है, मिट्टी के हिसाब से बनाया जाता है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है, उसमें जिंक मिला देते हैं, फेरस मिला देते हैं और दूसरे मोलिब्डेनम वगैरह। तो वो मिला के कॉम्बिनेशन हर स्टेट के गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, वो लोग आप लोग डालते हैं, माइक्रो मिक्सचर वगैरह का प्रयोग जो है करते हैं। ये तो हो गई एक न्यूट्रिएंट की बात कि कौन 15-16 जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो हम लोग जो है उसको उपलब्ध करा देते हैं। इसके अलावा पौधे में जो है वो एक हार्मोन सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी का हार्मोन सिस्टम चलता है, ऐसे ही पौधे में भी हार्मोनल सिस्टम चलता है। तो 10-11 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिक एसिड है। वो सारे जो हैं पौधे के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको सुचारू रूप से चलाने में काम आता है। इसके लिए आपका हमारे पास एक प्रोडक्ट है स्पिकसाइटोज। ये स्पिकसाइटोज जो है इसमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है पहला कंपोनेंट। दूसरा इसमें जिब्रेलिक एसिड 0.001% है, ये ग्रोथ के लिए काम करता है। इसके अलावा चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैं आपको बता रहा था वो सारे भी इसमें मिलाए गए हैं। जब कोई भी फसल आपकी 20 से 22 दिन की होती है और उस पे अगर आप इसका 50 ml एक टंकी में डाल के अगर स्प्रे कर देंगे और आप फिर एक हफ्ते बाद देखने जाएंगे तो वो फसल इतनी से इतनी हो जाएगी बढ़वार के लिए। पहला जो इसका काम है जिब्रेलिक एसिड की वजह से वो बढ़वार का बहुत अच्छा काम करता है। और ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है, सिंथेटिक नहीं है। जैसे जिब्रेलिक एसिड आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा, वो सिंथेटिक होता है। जैसे यूरिया नाइट्रोजन का सिंथेटिक सोर्स है, ऐसे ही एक गोबर खाद की नाइट्रोजन जो होती है वो अलग पौधे में काम करती है। ये जो नेचुरली एक्सट्रैक्टेड जिब्रेलिक एसिड है हार्मफुल नहीं है, सुरक्षित परसेंटेज मात्रा में 0.001% में उपलब्ध है, काफी उपयोगी है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर जब फसल आपकी हो गई 20-25 दिन के बाद में 40 दिन की और उसमें फूल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उस समय भी एक स्प्रे इसका रिकमेंडेड है। उस समय उसको मैग्नीशियम से लेके, जिंक से लेके, सल्फर से लेके जो कमी है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट चूंकि इसमें है तो वो सारा उसको पूरा कर देगा। और तीसरे नंबर पे जब फ्रूट सेटिंग होती है तब 3 बार अगर इसको आप रिकमेंड करेंगे, अगर आप इसको डालेंगे अपने खेत में तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा। ये प्रोडक्ट हमारा 40 साल पुराना प्रोडक्ट है, हम लोग बहुत पहले से इसकी मार्केटिंग करते हैं और बहुत अच्छा है। इसका एक बार जो प्रयोग करेंगे सारी फाइल में आता है, 50 ml, 100 ml, आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, जहां जिसकी जिस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न है उस हिसाब से इसका जो है वो मिलता है। अगर आप लिक्विड नहीं डाल सकते हैं, मतलब कई जगह अब जो सब्जी वाले तो खैर स्प्रे करते हैं क्योंकि कीड़ा वीड़ा फंगस वंगस काफी लगता है, लेकिन जो लोग मिट्टी में मिलाना चाहें तो इसी का अर्क जो है वो दानेदार रूप में स्पिकग्रेनोज के नाम से आता है। ये 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका रिकमेंडेड डोज है। ये अगर आप मिट्टी में वही सारे तत्व अगर मिट्टी में मिलाने हैं तो इसका दानेदार स्पिकग्रेनोज जो है वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये भी सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है, दोनों चाहे लिक्विड ले लीजिए। सब्जी उब्जी में तो लिक्विड लगाना ज्यादा आसान है और उसका रिजल्ट भी विजिबल दिखता है। तो ये तो हो गए एक ग्रोथ हार्मोन से। एक होता है, आजकल आपने सुना होगा नाम, बायोस्टिमुलेंट का बहुत चलन चल गया है। बायोस्टिमुलेंट का मतलब है कि जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है पौधे के अंदर, उनको बढ़ावा देने के लिए उसमें अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, ये सारे नाम आपने सुने होंगे।
इन सारों को कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है एम्पावर के नाम से। इसमें एमिनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है और फुल्विक एसिड है। जब आपका पहला स्प्रे, इसका स्प्रे होना चाहिए बाद में, इसका होना चाहिए पहले। शुरुआती दौर में अगर कोई स्प्रे करना है तो आप ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड अगर डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जड़ का विकास भी करता है और बढ़वार में भी काम आता है, और जो पौधे के अंदर होने वाली बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बढ़ाता है। और ये भी जो है चाहे लिक्विड में भी उपलब्ध है, और ये इसका बाल्टी रखा हुआ है 5 किलो का एम्पावर के नाम से, ये दानेदार भी है। ये भी अच्छा प्रोडक्ट है और ये भी, इसका डोज भी कम है, 5 किलो प्रति एकड़ ही है। मतलब आप 1 बीघे में 5-4 किलो तक डाल सकते हैं, 3 से 4 किलो के बीच में। इसका भी लिटरेचर आपको दिया गया है, डिटेल में आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मूल बात यही है कि इसमें अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड है जो बायोस्टिमुलेंट है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये तो 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम लोग लिक्विड, एक ग्रोथ हार्मोन को कवर करता है, एक बायोस्टिमुलेंट को कवर करता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन मेन जो थीम है आज के इस प्रेजेंटेशन की, वो ये है कि आप अपनी मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाइए, चाहे जैसे बढ़ाइए। नीम खली डालिए, गोबर की खाद डालिए, ग्रीन मैन्योरिंग करिए, सिटी कंपोस्ट डालिए। अगर वो नहीं डालेंगे तो मिट्टी इस लायक नहीं रहेगी आने वाले टाइम में कि उसमें खेती की जा सके। अच्छा, हम क्यों बता रहे हैं आपको ये बात? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर मिट्टी में खाद ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग कंपनियां कैसे चलेंगी, यूरिया, डीएपी, सुपर कैसे बिकेगा? तो इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि आप उसका प्रयोग कार्बन का बढ़ाइए, ताकि हम लोग जो है अपने बिजनेस को आगे सस्टेन कर सकें, और आप लोगों के भी, आपका और आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ चलना है। अल्टीमेट उसी पे किसानों को सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो ये तो एक जनरल बात हो गई। अब मिट्टी का प्रयोग, जैसे एक तो आप ये करेंगे, इससे सुधार हो जाएगा। दूसरा एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो पोषक तत्व आप दे रहे हैं यूरिया, डीएपी, सुपर के माध्यम से, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले बैल से खेती होती थी और उससे, ये जो खादें हैं ये आज से 50 साल पहले बनी थी। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया है, उसको बोलते हैं वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर। वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का मतलब यह है कि पानी में पूर्णतया घुलनशील। उसमें अलग अलग ग्रेड आते हैं, जैसे 19-19-19 एक आपने नाम सुना होगा, एक खाद आती है। अब 19-19 का क्या है, 100 किलो एक पैकेट लीजिए, 100 लीटर पानी में घोलिए, 1% का घोल बनेगा और आप स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या हुआ कि नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटास 19%, तीनों आपके पौधे को एक साथ मिल गए। उनका न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी 90% है। और दूसरी बात यह है कि जब जरूरत है तब आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद जब गेहूं है, मान लो पहला स्प्रे 19-19 का हो गया, उसी में साइटोज मिला के डाल सकते हैं। तो इससे उससे क्या होगा, एनपीके मिल जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाएगा। तो ये एक बैलेंस डोज आपके फसल के लिए हो जाएगी। हाँ, वो दवा तो करते होंगे, चारे वाली दवा तो डालते हैं, बीडीसाइड वगैरह शुरू में। हाँ, तो यूरिया के साथ वो डालना। अच्छा, यूरिया के साथ डाल देते हैं, लेकिन अगर कर सकते हो तो। दूसरी बात क्या है, जब फूल बनने, बाली बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस समय पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, तो उसमें उसका दूसरा ग्रेड आता है 05234। उसमें 0% नाइट्रोजन है, 52% फास्फोरस है, पोटास उसमें जो है 34% है। इसका कहने का मतलब यह है कि वो सब खादें इसलिए बनाई गई हैं कि पौधे की जिस अवस्था में जिस पोषक तत्व की जरूरत है उस समय आप उसको दे सकते हैं। और उसके अलग अलग ग्रेड आते हैं, 13-045, 0050, 60-20। उसका बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि ये वो सबसे ज्यादा चलता है ड्रिप में, जहां ड्रिप इरिगेशन होता है वहां उसका प्रयोग होता है, या स्प्रे में हो सकता है। हम लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ वो सब ज्यादा ड्रिप वगैरह है नहीं, तो इसलिए उसका प्रयोग नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में बहुत यूज होता है, और उसका भी फायदा, उससे भी मिट्टी आपकी खराब नहीं होती है, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है, सस्ता है। यूरिया वगैरह बहुत महंगी खाद है। यूरिया भले आपको 300 रुपए मिल जाता है, लेकिन उसका कास्ट है 2500 रुपए बोरे का। 2000 रुपए सरकार से देते हैं। सरकार कहाँ से देगी? आप ही की जेब से निकाल के देगी।
अब आप एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में पैसा रख लो, तो बात तो वहीं की वहीं है वो रिगो में लिखल भी रहला 1900 कितना रुपया है यूरिया का। भाई। वो 1900 लिखा, वो आपको खुश हो जाने के लिए अच्छा है कि सरकार ने दे दिया, वो एक्चुअली आप ही का पैसा है। तो वो बोरी आप उसको 300 की मत समझिए, वो बोरी 2500 की है, ये मान के चलिए एक यूरिया जब डालते हैं तो वो सब महंगी खादें हैं, पुराने जमाने की खाद